कुंडलिनी के 7 पड़ाव। कुंडलिनी जागरण के 7 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है अष्टांग योग के 8 अंग का सिद्ध होना। दूसरा पड़ाव होता है 7 चक्र का जागृत होना। तीसरा पड़ाव होता है ऑरा का क्लियर होना। चौथा पड़ाव होता है कुंडलिनी जागृत होना। पांचवा पड़ाव होता है कुंडलिनी का षष्ठ चक्र भेदन। छठा पड़ाव होता है कुंडलिनी का सहस्रार में आना। सातवां पड़ाव होता है सहस्रार को भेद कर ऊपर उठना। ये सब क्रम में होता है। योग साधना जन्म जन्मांतर की साधना है। साधना के लिए उचित स्थान को देखें जहां आपको संतोष समाधान की अनुभूति होती है। उस जगह पर अपने आप विरक्ति की भावना आनी चाहिए। उस जगह पर साधकों ने साधना की हुई है और वहां जाने पर मनोधैर्य ऊंचा होता है। उस स्थान पर किसी को भी साधना करने की इच्छा होती है। अगर कोई नास्तिक भी गया तो भी साधना करने की इच्छा उसमें आती हो। ऐसे स्थान को साधना के लिए चुन लेना चाहिए। उस स्थान से दूर जाने का मन ना करे और काम विषयों का अपने आप नियमन हो जाए। ऐसा स्थान हो जो आँखों से देखने पर रमणीय लगे और पवित्रता का आभास होता रहे। उस स्थान पर कोई आता जाता नहीं और सिर्फ साधक साधना करते हैं। उस स्थान पर जल के प्राकृतिक स्रोत और फल से भरे पेड़ हैं, जहां सूरज की किरणें भी सौम्य लगती हैं और वायु भी हल्का बहता है, जहां तोते और भ्रमर नहीं है और सिर्फ शांति ही शांति है। उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करे या फिर उस स्थान पर पहले से ही शिव मंदिर है। ऐसे स्थान पर आसन लगाए और उस स्थान को ठीक तरह से परख ले, क्या इस स्थान पर ध्यान लग रहा है। अगर अच्छे से ध्यान लग रहा है तो वहां आसन की तैयारी करे। जमीन पर पहले कुछ हरी घास डाले और उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र डाले। वस्त्र अगर उलन का हो तो सबसे अच्छा होता है। वस्त्र की परत बनाएं। परत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आसन ज्यादा ऊंचा हो गया तो साधना के वक्त शरीर स्थिर नहीं रहेगा और अगर बहुत कम ऊंचा रहा तो जमीन से शीतल तरंगों का विपरीत असर शरीर पर पड़ेगा। इसलिए आसन को अच्छे से बना ले और उस आसन पर आपको बैठना है। आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन कौन से भी आसन में बैठ सकते हो जो आपको लंबे समय तक उस एक स्थिति में रखता है। आसनस्थ होने पर मन में ईश्वर का स्मरण करे। स्मरण करने से अहंकार नष्ट होता है। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक ईश्वर का स्मरण करे। जब अहंकार खत्म होता है तब सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है। सात्विक भाव अंदर और बाहर भी प्रकट होता है। उस वक्त इंद्रियों का गर्व नष्ट होता है। अंतःकरण में स्थिरता आती है। मन भी स्थिर होता है। ईश्वर के स्मरण से मन स्थिर होता है। इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं और जब मन स्थिर होता है तब आप आसन पर बैठ सकते हैं। अगर आप पहले से आसनस्थ हैं तो आप उसी स्थिति में रहे, मगर खड़े होकर क्रिया की है तो आगे के लिए आसनस्थ हो जाए। जब सात्विक भाव उत्पन्न होता है और आसन पर वायु गति का एहसास होने लगता है, अंदर और बाहर जाती वायु और हर जगह पर रहने वाली वायु हमारे देह को और ज्यादा स्थिरता प्रदान करती है। इस तरह की अनुभूति का जन्म होता है। ऐसा लगता है जैसे वायु ने हमें पकड़ कर रखा है। उस वक्त अपने आप समाधि लगती है। ईश्वर स्मरण से समाधि लगती है। मुलबंद करना अनिवार्य है। आसन और मुलबंद एक साथ करना चाहिए। जब मुलबंद होता है तब अपान वायु की गति रुक जाती है। साधना के दौरान अपान वायु को संकोचित करना है। अपान वायु स्वभावतः नीचे की ओर बहता है। उसे रोकना है और वहीं मूलाधार के पास स्थिर करना है। जब अपान वायु स्थिर होता है तो रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी होती है। जब तक रीढ़ सीधी ना हो जाए तब तक मुलबंद से अपान को स्थिर रखना है। जब रीढ़ सीधी होती है
तब आंखें भारी होती हैं, और जब आंखें भारी होती हैं तब बंद आंखें की नज़र नासिका अग्र पर करे। अंदर से आंखें नासिका अग्र की दिशा में होनी चाहिए। मान लो अगर साधना करते वक्त आंखें भूल से खुली तो उसकी नज़र नासिका अग्र पर ही पड़नी चाहिए। भारी आंखें होने के बाद सिर को नीचे करे। जितना सिर नीचा हो सकता है उतना करे और रीढ़ को सीधे रखे। हनुवटी गले के कूप को छूने लगेगी, उसे वही स्थिर करे। इसे जालिंदर बंद कहते हैं। मूलबंद और जालिंदर बंद लगाना होता है। जब जालिंदर बंद लगता है तब जल से वडियार बंद लगाए। सिद्धासन से वडियार बंद आसानी से बंध जाता है। इस तरह से 3 बंध अंदर से बन जाते हैं और बाहर शांति होती है। इस स्थिति में रहने से जो अपान वायु मूलाधार के पास रोके रखा था वो अब ऊपर उठने लगता है। अपान अपने आप ऊपर की ओर बहता है। अपान स्वाधिष्ठान तक जब आता है तब पेट फूलने लगता है। धीरे धीरे पेट बढ़ने लगता है। मूलबंध को बनाए रखने पर अपान वायु मणिपुर को धक्के देने लगता है। जब अपान धक्के देकर पेट में मौजूद अशुद्धियां बाहर आने लगती हैं। जब पेट की अशुद्धियां बाहर जाने की कोशिश करे तो साधना को बंद करे और पहले अशुद्धियों को बाहर करे और दूसरे दिन फिर पहले क्रम से साधना करे। जब सारी अशुद्धियां खत्म होती हैं तो पेट के अंदर मौजूद पित्त और कफ भी नष्ट होता है। शरीर की चर्बी और हड्डी के अंदर की चर्बी भी सूखने लगती है। नाड़ियां खुल जाती हैं। शरीर के अवयव शिथिल होते हैं और साधक को डराया जाता है। साधक को डरना नहीं चाहिए, उसे साधना जारी रखनी चाहिए। बहुत सारे साधक डरकर यहाँ पर साधना छोड़ देते हैं। इस स्थिति में अनेक रोग होते हैं। पृथ्वी और जल तत्व देह के भीतर एक होने लगते हैं। इस तरह अपान वायु पीड़ा देता रहता है। साधक को बिना डरे साधना करनी चाहिए। एक और अपान वायु शरीर में उत्पात मचाता है तो दूसरी ओर वडियार बंद और सिद्धासन की वजह से मूलाधार के पास उष्णता का निर्माण होता है। उस उष्णता का प्रसार होता है और उष्णता के कारण कुंडलिनी जागृत होती है। चौथा पड़ाव कुंडलिनी जागृति है। जिस तरह सर्प के सोए हुए नवजात बच्चे होते हैं उस तरह कुंडलिनी नीचे की ओर मुख करके सोई हुई है। कुंडलिनी मतलब विद्युत शक्ति। कुंडलिनी मतलब प्रलय अग्नि। कुंडलिनी मतलब सुवर्ण कांति। वो कुंडलिनी जागृत होती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर बड़ी सी उल्का गिरने पर जो होता है उसी प्रकार कुंडलिनी जागृत होती है। बरसों से सो रही कुंडलिनी ने कुछ भी खाया नहीं होता है और वो बड़ी भूखी होती है। उसके अंदर प्रचंड भूख होती है। अपनी भूख मिटाने के लिए जो वायु अनाहत चक्र के पास होता है वो सब वायु कुंडलिनी शक्ति निगल जाती है। वायु के निगलने पर भी उसकी भूख बनी रहती है। वो अब खुद को फैलाने लगती है और शरीर के मांस को खाना शुरू करती है। शरीर में मौजूद सब मांस को खा जाती है। नाड़ी के अंदर के मांस को खाती है। त्वचा के अंदर के मांस को खाती है। उस वक्त साधक को बहुत वेदना होती है। इस तरह कुंडलिनी पृथ्वी और जल तत्व को खा जाती है। जब उसकी भूख खत्म होती है तब कुंडलिनी सुषमना के पास आकर तृप्ति के कारण शांत होती है। जब कुंडलिनी शांत होती है और तृप्त होती है तब वो वॉमिटिंग करने लगती है। जिस तरह सर्प खाया हुआ उगल देता है उस तरह कुंडलिनी भी जो भी खाया है उसे उगलने लगती है। कुंडलिनी का उगला हुआ अमृत के समान शरीर में फैलकर शरीर को पहले जैसा करता है। शरीर को पोषित करता है। शरीर जो उष्ण हुआ था अब ठंडा होने लगता है। शरीर की शक्ति वापस आती है। उस वक्त 2 नाड़ियां इड़ा पिंगला एक होती है और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र गांठ छूट जाती है। षडचक्र का भेदन होता है। जब षडचक्र का भेदन होकर तीनों ग्रंथियां खुल जाती है तब सांस की गति समझ नहीं आती।
बुद्धि और आत्मा एक होते हैं। नाक की सूंघने की शक्ति, कान की सुनने की शक्ति, आँख की देखने की शक्ति, त्वचा की स्पर्श शक्ति और जीभ की स्वाद शक्ति, ये सब शक्ति सुषुम्ना के पास आती हैं। सब शक्तियाँ कुंडलिनी के साथ सुषुम्ना से सहस्रार तक पहुँचती हैं। वहां पर चंद्रद्रव को पी लेती हैं और सहस्रार में स्थिरता से रहती है। कुंडलिनी सहस्रार में चंद्रद्रव को पी लेती हैं और शांत होती हैं। शरीर की नाड़ियां नए बदलाव के साथ काम करने लगती हैं। त्वचा झड़ने लगती है और नई त्वचा आती है। पुराने दांत चले जाते हैं और नए आते हैं। देह की हर एक पुराने अवयव दोबारा बनने लगते हैं। इस तरह देह नया बनता है। वो देह कुछ अलग दिखता है, जरा खत्म होती है। आंखों में अजबसा तेज आता है। दृष्टि को आकाश को भेदने की शक्ति आती है। वो आकाश से परे देख सकता है। देह के अंदर पृथ्वी और जल तत्व नहीं रहता और देह हल्का होता है। आंखें समुद्र के पार देख सकती हैं। दूसरी दुनिया के लोगों की बात सुन सकते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके मन की बात और भाव समझने की शक्ति आती है। उसे अनेक सिद्धियां मिलती हैं। कुंडलिनी विश्व की माता है, जिसके कारण बीज को आधार मिलता है। निराकार परमेश्वर ही कुंडलिनी के लिंग रूप में देह के अंदर रहते हैं। कुंडलिनी ही परब्रह्म है। जन्म से प्राण का कारण है। अनाहत की ध्वनि और शब्द भी कुंडलिनी है। जैसी आकृति ब्रह्मांड के कूप में नजर आती है। ब्रह्मद्वार खुल जाता है। ब्याह में कुंडलिनी अपना तेज विलीन कर देती है। जब कुंडलिनी तेज और ब्रह्म एक होते हैं, तब द्वैत भाव नष्ट होता है और अद्वैत भाव का निर्माण होता है। कुंडलिनी शक्ति और ब्रह्म शक्ति मिल जाते हैं। शक्ति ही शक्ति में विलीन होती है। नाद, बिंदु, कला और ज्योति भी शक्ति के साथ विलीन होती है। तब ध्यान नहीं रहता, वो स्थिर भाव बनता है। कल्पना के परिंदे नहीं रहते, सब कल्पनाएं नष्ट होती हैं। जैसे शक्ति शक्ति का ग्रास करती है, वैसे पिंड पिंड का और पंचतत्व का ग्रास करते हैं, जिससे देह को सूक्ष्म और महत करने की शक्ति आती है। देह में जल तत्व पृथ्वी तत्व को नष्ट करता है, अग्नि तत्व जल तत्व को नष्ट करता है, वायु तत्व अग्नि तत्व को नष्ट करता है, आकाश तत्व वायु तत्व को नष्ट करता है, प्रकाश तत्व आकाश तत्व को नष्ट करता है और ब्रह्म तत्व प्रकाश तत्व को नष्ट करता है और रहता है तो एक ब्रह्म। देह ब्रह्म बन जाता है। अंत और आरंभ रुक जाते हैं। मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।